तीसरा हिस्सा सबक नंबर 16 नमाज की शर्तों का बयान। सहत नमाज के लिए कितनी शर्तें हैं? सहत नमाज की 6 शर्तें हैं। पहली शर्त, निजाजत हुक्मिया और हकीकिया से नमाजी के बदन का पाक होना। दूसरा, निजाजत हकीकिया से नमाजी के कपड़ों और जगह का पाक होना। तीसरा, सत्र औरत। चौथा, इस्तकबाल क़िबला। पांचवा, वक्त। छठा, नियत। किस कदर निजाजत से कपड़ों का पाक होना शर्त है? शर्त नमाज उस कदर निजाजत से पाक होना है कि बगैर पाक ही ये नमाज होगी ही नहीं। निजाजत गलीजा, दिरहम से ज्यादा, और खफीफा, कपड़े या बदन के उस हिस्से की चौथाई से ज्यादा जिसमें लगी हो, उसका नाम निजाजत कद्र माने है। नमाज के लिए कितनी जगह का पाक होना शर्त है? जिस जगह नमाज पढ़े उसके पाक होने से मुराद ये है कि नमाज पढ़ने वाले के दोनों कदमों और सजदा करने की हालत में दोनों घुटनों और हाथों और सजदे की जगह पाक हो। नजिस जगह पर कोई कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ी तो होगी या नहीं? कपड़ा अगर मोटा है और उससे निजाजत की जगह पर बिछाकर नमाज पढ़ी और उस निजाजत की रंगत या बो महसूस न हो तो नमाज हो जाएगी। और अगर नजस जगह पर इतना बारीक कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ी कि उसके नीचे की चीज झलकती हो तो नमाज न होगी। 2 तह का कपड़ा हो और एक तह नजस हो जाए तो इस पर नमाज पढ़ी जा सकती है या नहीं? अगर दोनों तह मिलाकर सीधिया हो तो दूसरी तह पर भी नमाज जायज नहीं है, और अगर सिले ना हो तो जायज है। लकड़ी के नजस तख्ते पर नमाज होगी या नहीं? लकड़ी का तख्ता अगर एक तरफ से नजस हो गया तो अगर इतना मोटा है कि मोटाई में चिर सके तो उलटकर इस पर नमाज पढ़ सकते हैं, वरना नहीं। गोबर से लसी हुई यानी लिपी हुई जमीन पर नमाज जायज है या नहीं? जो जमीन गोबर से लसी यानी गोबर से लिपी गई अगरचे सूख गई हो, उस पर नमाज जायज नहीं। हाँ, अगर वो सूख गई और उस पर कोई मोटा कपड़ा बिछा लिया तो उस कपड़े पर नमाज पढ़ सकते हैं।